हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का एमसीक्यू। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है, जाकर उसे प्लीज़ देखें और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर क्राइंग द हैप्पीनेस एट 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्राइलिंग हैप्पीनेस एट द ओल्ड मल्टीपल एंड फंडामेंटल्स। ओल्ड मल्टीपल्स ऑफ ए फंडामेंटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। बोला द रोटेटर स्लॉट्स इन इंडक्शन मोटर आर यूजुअली नॉट क्यूटी पैरेलल टू द शाफ्ट बिकॉज इट, मतलब कि जो रोटेटर बार्स होता है तो शाफ्ट के पैरेलल क्यों नहीं होता, हल्का स्क्विंग नेचर का होता है। तो इसका कारण क्या है? तो हेल्पिंग द रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटेटर टीथ रिमेइंग अंडर द स्टेटर टीथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 20 पोल्स एंड कनेक्टेड इन 50 टर्ज। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगा? तो क्या है, नंबर ऑफ पोल्स कितना है? 20 है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है? सिंक्रोनस स्पीड एन एस इक्वल टू भार। तो एन एस सिंक्रोनस स्पीड एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। तो 120 फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज अपॉन पी कितना हो जाएगा? 20। शून्य से शून्य 2 6 12 6 5 300 आरपीएम। 300 आरपीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन द रोटेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक्ड देन स्लीप। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटेटर है यानी एन आर है जो ब्लॉक्ड है, BLOCK ब्लॉक्ड है। ये ब्लॉक होने के कारण इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो इस कंडीशन में स्लिप का मान क्या होगा? तो हम लोग स्लिप बराबर क्या फार्मूला जानते हैं? स्लिप इक्वल टू एन एस सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटेटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। तो एन एस माइनस रोटेटर स्पीड 0 हो जाएगा क्योंकि ब्लॉक है, अपॉन एन एस। तो एन एस अपॉन एन एस कैंसिल हो जाने के कारण 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? ए 3 फेज और 4 पोल इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द 3 फेज 50 कूलम्ब पर सेकेंड सप्लाई। इफ द स्लिप ऑफ द मोटर इज 4% द एक्चुअल स्पीड विल बी। एक्चुअल स्पीड कहने का मतलब रोटेटर स्पीड 3 फेज इंडक्शन मोटर का पूछ रहा है। तो आज इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या होगा? स्लिप दिया हुआ है 4%, एस इक्वल टू 4% को हम लिख सकते हैं 0.04 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पोल्स 4 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी 50 कूलम्ब पर सेकेंड, जिसे हम 50 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो रोटेटर स्पीड एन आर इक्वल टू पूछा है, तो पहले हम लोग सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। तो 120 एफ हर्ट्ज कितना है? फ्रीक्वेंसी का मान 50 है और नंबर ऑफ पोल्स कितना है? 4 है। 1500 आरपीएम आ गया। क्या? सिंक्रोनस स्पीड आ गया 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड। तो रोटेटर स्पीड पूछ रहा है, तो रोटेटर स्पीड एन आर इक्वल टू होता है 1 माइनस एस इंटू एन एस। तो 1 माइनस स्लिप का मान कितना है? 0.04 एन एस, यानी सिंक्रोनस स्पीड का मान कितना है? 1500 आरपीएम। तो इसको माइनस करेंगे तो 0.96 आ जाएगा। 1500 शून्य से शून्य कैंसिल, इसको अगर आप गुना करेंगे तो 1440 आरपीएम आ जाएगा। रोटेटर स्पीड है जो एन एस ग्रेटर देन एन आर। सिंक्रोनस स्पीड रोटेटर स्पीड से बड़ा हो जाता है, और इसे हम क्वेश्चन में रोटेटर स्पीड पूछ रहा था, तो रोटेटर स्पीड 1440 आरपीएम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइमरी रीजन फॉर लो पावर फैक्टर ओइंग द इंस्टॉलेशन। प्राइमरी रीजन क्या है लो पावर फैक्टर के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इंडक्शन मोटर। द प्राइमरी रीजन फॉर लो पावर फैक्टर ओइंग द इंस्टॉलेशन। तो इंडक्शन मोटर, किस मोटर में पावर फैक्टर इंस्टॉलेशन के समय लो होता है? तो इंडक्शन मोटर में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फुल लोड स्लीप 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग एट 1410 आरपीएम। तो देख इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। 3.29 का सोल्यूशन क्या बोल रहा है? द फुल लोड स्लिप
नंबर ऑफ पोल्स 4 पोल्स, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, रोटेटर स्पीड 1410 आरपीएम पूछ रहा है। तो हम लोग से स्लिप परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम लोग स्लिप बराबर क्या जानते हैं, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100, इसे परसेंटेज स्लिप हो गया। तो हम लोग के पास रोटेटर स्पीड है पर सिंक्रोनस स्पीड नहीं है, तो हम लोग सिंक्रोनस स्पीड पहले निकाल लेते हैं। एन एस अपॉन एन एस बराबर क्या होता है 120 एफ अपॉन पी। तो 120 फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज और पी नंबर ऑफ पोल्स 4। इसको सोल्व करने पे 1500 आरपीएम आ गया। तो स्लिप परसेंटेज बराबर हम लोग क्या जानते हैं एन एस, यानी एन एस 1500 आरपीएम, रोटेटर स्पीड 1410 आरपीएम अपॉन एन एस है 1500। तो 90 100 हो गया, 90 अपॉन 1500 इंटू 100, 0 कैंसिल। इसको आप अगर सोल्व करेंगे तो 6% के अप्रॉक्स आएगा। तो इसका राइट आंसर 6% हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ ए ऑपरेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ए मोटर सिमिलरली टू डायरेक्ट। प्रिंसिपल ऑपरेशन 3 फेज इंडक्शन मोटर का किसके मस्ट सिमिलर है, तो ट्रांसफार्मर की तरह ही एक्शन पे काम करता है और इसका शॉर्टेड सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर विथ ए शॉर्टेड सेकेंडरी पे प्रिंसिपल ऑपरेशन होता है क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर का। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज एन इंडक्शन मोटर इज नोन एज, द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज नोन एज, तो शाफ्ट स्पीड कहलाता है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा, शाफ्ट स्पीड। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटर एंड इंडक्शन मोटर इज स्मॉल इट कैन बी मेजर्ड बाई। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का फ्रीक्वेंसी है जो स्मॉल होता है तो इसे हम किससे मेजर कर सकेंगे, तो डीसी मूविंग कॉइल आमीटर, मूविंग कॉइल डीसी टाइप मूविंग कॉइल आमीटर की सहायता से हम लोग मेजर करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इन द बिलो रीजन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर स्टेबल रीजन, स्टेबल रीजन कौन सा पॉइंट पे है, स्टेबल रीजन एक्स वाई जेड या डब्ल्यू, कौन सा रीजन पे है जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेबल रीजन पे है, तो डब्ल्यू पॉइंट पे है जो इंडक्शन मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेबल रीजन पे होता है। 34 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज ए रिप्रेजेंट बाय द कैरेक्टरिस्टिक कर्व सोन बिलो। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस कौन सा मोटर का है, तो असिंक्रोनस मोटर। असिंक्रोनस मोटर करने का मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर का ये ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्या बोल रहा है, द पर्पस ऑफ ए स्क्रूइंग रोटेटर स्लॉट्स इन इंडक्शन मोटर। जो स्क्रूइंग रोटेटर बार्स होता है जो हल्का शाफ्ट के पैरेलल ना होके टेंड यानी तिरछा क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है जो रिड्यूस द लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द मोटर, लॉकिंग टेंडेंसी को जो लॉकिंग टेंडेंसी होता है उसको रिड्यूस कर देता है रोटेटर बार्स को हल्का टेंड रखने पे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इंडक्शन मोटर इफ द रोटेटर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू स्टैंडिल रिएक्टेंस देन द मैक्सिमम टॉर्क। कब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जब इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जब मैक्सिमम टॉर्क होता है जो इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क होगा तो इंडक्शन मोटर में टॉर्क रोटेटर रेसिस्टेंस स्टैबिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ द रोटेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज एज्यूम्ड प्योरली रेसिस्टिव देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा अपॉर्चुन विद द लोड एंगल 90 डिग्री को इक्वल हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फॉर लो एंड मीडियम पावर ड्राइव्स वेयर स्पीड कंट्रोल नॉट रिक्वायर्ड द मोटर दैट इज ए रिकमेंड्स, तो मोटर रिकमेंड्स इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर SCIM स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर हो जाएगा। बोल रहा क्वेश्चन, फॉर ए पार्टिकुलर किलोवाट रेटिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इन KVR किलोवाट एम्पियर रेटिंग फॉर द शंट कैपेसिटर इज रिक्वायर्ड, शंट कैपेसिटर का रिक्वायर्ड क्यों होता है, तो मोर फॉर लोअर रेटेड स्पीड मोटर है, स्पीड मोटर को लोअर करने के लिए हम लोग किसका कैपेसिटर रिक्वायर्ड शंट मोटर का उपयोग होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
Induction motor develop. The induction motor is developed which of the following low frequency of the order 1/2 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई स्टार्टिंग टॉर्क विथआउट एक्सेसिंग स्टार्टिंग करंट। हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है बट लो स्टार्टिंग करंट यानी एक्सेसिव करंट होता है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? इंडक्शन जनरेटर इज मोर सुटेबल फॉर सप्लाइंग। इंडक्शन जनरेटर सबसे अधिक सप्लाई किसमें मोर सुटेबल होता है? रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, रेसिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटिव। तो इंडक्शन जनरेटर है जो कैपेसिटी लोड को सुटेबल फॉर सप्लाइंग पावर करता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है? इन द इंडक्शन मोटर द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो लो स्लिप वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? इंडक्शन मोटर का टॉर्क। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन इंडक्शन मोटर इफ वी रिमूव वन फेज और इंस्टेंट्स टू टर्मिनल्स विल हैव बाई फेज एंड वन विल बी फेज इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसी डायनेमिक ब्रेकिंग। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर ए बैलेंस 3 फेज सप्लाई द इलेक्ट्रिक एंगल सेपरेशन। तो क्या होता है? इस तरह के होता है 120 डिग्री ईच अदर होता है। 120 डिग्री ये φ1 φ2 और φ3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री।